अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन वाला अस्हाबिहिल हादीनल महदीयीन अर्राशिदीनल मुस्तरशिदीन सलातन सलामन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समराति व बश्शिरिस साबिरीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। या रसूल अल्लाह। बसत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामईन, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुहर्रमुल हराम का आखिरी जुमा है। मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम कुरान करीम बुरहान रशीद में से दो आयात मुक़द्दसात वसूल बरकत के लिए तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, जो अक्सर व बेशतर आप उलमा से सुनते रहते हैं। वसूल बरकत के लिए इसका तर्जमा समाअत फरमा लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात, जो राह खुदा में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, बल अहया, अल्लाह फरमाता बल्कि वो जिंदा है, वलाकिन ला तशऊरून, हाँ तुम्हें खबर नहीं, यानी तुम्हें शऊर नहीं कि तुम उनकी जिंदगी को समझ सको। खालिक कायनात फरमाता वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, और हम जरूर आजमाएंगे अपने बंदों को कुछ खौफ से, वलजू भूख से, व नक़्सिम मिनल अम्वाल माल के नुकसान से, वल अनफुसी वस्समरात जान और फलों के नुकसान से, वबश्शिरिस साबिरीन, और जो सब्र करेगा अल्लाह फरमाता है बशारत है सब्र करने वालों के लिए। हाज़रीन कराम, अल्लाह ताला ने इसमें 5 किस्म के पेपर बताए हैं। एक तो खौफ, दूसरा प्यास, तीसरा माल में नुकसान, चौथा जानी नुकसान और पांचवा फलों का नुकसान। 5 इम्तिहान हैं, लेकिन
किसी के लिए ऐसा नहीं कि एक वक्त में पांचों इम्तिहान हो। अगर खौफ का इम्तिहान होगा तो भूख का नहीं होगा, अगर भूख का होगा तो माल के नुकसान का नहीं होगा, अगर माल के नुकसान का होगा तो जानी नुकसान का नहीं होगा, अगर जानी नुकसान का होगा तो फलों के नुकसान का नहीं होगा। एक वक्त में एक पेपर है। अगर कोई दुनिया का इम्तिहान भी दे कोई स्टूडेंट, तो उसके लिए भी शेड्यूल मुकर्रर किया जाता है। हर रोज भी नहीं, वक्फे वक्फे से एक एक दो दो तीन तीन दिन का वक्फा रख के इम्तिहान लिया जाता है। रब भी फरमाता है कि मैं जिसका भी इम्तिहान लूंगा एक वक्त में एक, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसाहा। अल्लाह फरमाता है मैं किसी पे इतना बोझ नहीं डालता जितना वो बर्दाश्त ना कर सके, मैं इतना ही बोझ डालता हूं जितना वो बर्दाश्त कर सके। अब हर किसी के लिए एक वक्त में एक इम्तिहान है, हर किसी के लिए एक वक्त में एक पेपर है। सदके हुसैन के एक वक्त में एक पेपर नहीं, 10वीं की फजर से लेकर जोहर के साए ढलने तक जितने पेपर, जितनी फहरिस्त अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर बयान कर दी, खौफ, जू, नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुस वस समरात, ये पांचों पेपर हुसैन ने एक वक्त एक दिन में दिए। तो नतीजा क्या निकलता है? यहां रब फरमाता है कि ये जाने देने के बाद, माल का नुकसान बर्दाश्त करने के बाद, फलों का नुकसान बर्दाश्त करने के बाद, जानों का नजराना पेश करने के बाद, भूख प्यास बर्दाश्त करने के बाद, वबश्शिरिस साबिरीन, उसको बशारत है जिसने सब्र किया। सदके हुसैन के इम्तिहान बाद में दिया, नतीजा तो उसने बचपन में ही सुन लिया। वबश्शिरिस साबिरीन, बशारत जन्नत की है ना, सब्र करने वाले के लिए खुशखबरी है। हुसैन ने इम्तिहान बाद में दिए। इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नत, जन्नती जवानों का सरदार पहले वाले, लेकिन फिर भी इम्तिहानात दिए। तो हाज़रीन कराम, और फिर शहादत का रुतबा आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद शहीद का रुतबा बयान किया। बल्कि एक सहाबी हजरत खालिद बिन वलीद, जिनको मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंत सैफुल्लाह, ए खालिद तू अल्लाह की तलवार है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंत सैफुल्लाह, खालिद तू अल्लाह की तलवार है। बहुत बड़ा एजाज मिला बारगाह नबूवत से। फिर जब हजरत खालिद बिन वलीद को जब ये एजाज मिला, आंखों से आंसू चल पड़े। साहबा ने पूछा रोते क्यों हो? कहा रोया इसलिए कि शहादत के रुतबे से मारूम हो गया, शहादत की सादत से मारूम हो गया। वो कैसे? कहने लगे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंत सैफुल्लाह, कि तू अल्लाह की तलवार है। अब जब मैं अल्लाह की तलवार हूं तो दुनिया की कौन सी तलवार है जो अल्लाह की तलवार को तोड़ दे? फिर अब मैं शहादत के उस सादत से मारूम हो गया। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया खालिद तुझे मैदान जंग में मौत नहीं आई, और आनी भी नहीं थी, क्योंकि हजरत खालिद ने खुद कहा मेरे पास हुजूर अलैहिस्सलाम के मुँह मुबारक है, यानी बाल मुबारक, वो उनको उन्होंने टोपी में सी लिया, अपने जो सर पे रखते थे उनको सी के सर पे रख लेते। जब मैदान जंग में जाते बिला खौफ खतर तलवार चलाते। पूछने वालों ने पूछा कि बड़ा बेखौफ होके लड़ता है। कहा मेरे सर का तहफ्फुज हुजूर के मुँह मुबारक, मुझे अपने सर की फिक्र नहीं, कोई खौल नहीं। एक जंग में टोपी गिर गई और बड़ी शदीद जंग हो रही थी, बड़ी तेजी से तलवारें टकरा रही थी, टोपी गिर गई, तलवार को चलाना छोड़ दिया, टोपी तलाश करना शुरू कर दिया। सिपा सलार ने पूछा ये आपने क्या किया? आपकी जान कितनी कीमती है, और जंगी उसूल को छोड़कर आपने एक मामूली सी टोपी उठाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी। आपने फरमाया तुम्हें क्या पता उस टोपी की कीमत क्या?
तुम्हें क्या पता उस टोपी की कीमत क्या है? कहा उसमें क्या रखा है? कहा हकीकत में वो कपड़े की टोपी है, जो उसमें मुए मुबारक है ना, उनकी बड़ी कदर कीमत, उनकी बड़ी अहमियत। एक बलख का ताजर था, बहुत रईस, बड़ी कसीर तादाद में उसके पास बकरियां थी। वो फौत हो गया, दो उसके बेटे थे, दोनों बेटों ने आपस में वो जायदाद बांटी। तो उसके पास हुजूर इस्लाम के 3 मुए मुबारक थे, 3। मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह भी लिखते हैं 3 मुए मुबारक थे उस बलख के ताजर के पास। वो भी तरका में आए। दोनों भाइयों ने कहा कि इनको भी बांटे। जब बांटने की बारी आई, एक एक तो ले लिया, अब तीसरा जो था उसका फैसला मुश्किल हो गया। तो बड़ा कहता है इसके 2 टुकड़े करते हैं। बकरियों का भी बंटवारा हो गया, जायदाद का, जमीन का, प्रॉपर्टी का, सबका हो गया। कहा इस बाल के 2 टुकड़े करते हैं। छोटा पांव पकड़ के कहता है मेरे हिस्से की जायदाद ले ले, मोहम्मद के बाल को नहीं काटने दूंगा, हजूर का बाल नहीं काटने दूंगा। अपने हिस्से की प्रॉपर्टी सब कुछ दे दिया। कहा फिर, कहा ये बाल मुझे दे दे सारे के सारे। उसने कहा जा सारे बाल ले ले, फिर सारी प्रॉपर्टी मुझे दे दे अगर इतना ही प्यार है। उसने कहा ले ले, सब कुछ उसको दे दिया। मुए मुबारक उस छोटे ने अपने पास रख लिए। इबादत करता, नमाजें पढ़ता, जिक्र व अज़कार करता। जब कभी फरागत मिलती हुजूर के मुए मुबारक सामने रख के दुरूद ही पढ़ता। और कोई काम ही नहीं। जब कहीं से भी नहीं मिलती सकूं की दौलत, तेरे दीवाने तेरी महफिल को सजा लेते हैं। गुंबदे खजरा खुदा तुझको सलामत रखे, देख लेते हैं तुझे प्यास बुझा लेते हैं। तो हाज़रीन कराम, छोटा जो था उसका माल बढ़ना शुरू हो गया। उसने छोटा मोटा जो काम शुरू किया, कारोबार किया, जो जरिया माश बनाया, उसका माल दिन ब दिन बढ़ता गया, बड़े का कम होता गया। फिर वक्त गुजरा, एक वक्त आया कि वही छोटा हुजूर के इश्क में मुब्तला था। और इश्क के मर्ज में ही न कलीम का तसव्वुर, न ख्याल तूरे सीना, मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी जुस्तजू मदीना। मुझे छेड़ो ना तबीबो, मैं मरीज़ मुस्तफ़ा हूँ, मेरी जिंदगी जो चाहो मुझे ले चलो मदीना। मेरा है जहां में कोई, मैं अभी पुकार लूंगा। बल्कि जिस वक्त भी उसे किसी चीज की हसरत होती, को ख्वाहिश होती, वो मदीना की तरफ रुख करता, हुजूर की बारगाह में सदाएं लगाता, सरकार की बारगाह में अर्ज गुजारी करता कि सैयद या रसूल अल्लाह मदद कीजिए, नजर शफकत कीजिए। ऐसे ही नहीं, पीरों का पीर गौसे समदानी, कुतुब रब्बानी, अश-शेख सैयद मीरा मुहियुद्दीन, शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद की पहाड़ियों में बैठकर कहा करते थे, या रसूल अल्लाह युनजुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना। वो इसलिए पुकारते थे क्योंकि मोहम्मद करीम अपने गुलामों के आवाल से वाकिफ थे और गुलामों को अपनी नजर में रखा करते थे। मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है जहां में कोई, मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर कुछ मदीना। फिर इश्क की मर्ज में उसकी मौत वाक़या हो। जब मौत वाक़या हुई, उलमा फरमाते हैं कि वहां के एक बुजुर्ग जो अल्लाह के वली थे, उनको ख्वाब में रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने ज़ियारत का शर्फ अता फरमाया। नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस वली को कि लोगों को पैगाम दे दो जो यहाँ इस बस्ती के रहने वाले हैं कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर जब तुम समझो कि तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, तुम्हारी दुआएं रद्द हो रही हैं, तुम अल्लाह की बारगाह में मांगते हो लेकिन अल्लाह पाक तवज्जो नहीं फरमा रहा, अगर कोई इस बात को महसूस करे तो वो ऐसा करे, वो जो मेरा आशिक है ना जिसके पास 3 बाल थे, उसकी कब्र पे जाकर वो दिल से जो भी दुआ करेगा, अल्लाह मेरे उस नौकर के सदके उसका बेड़ा पार 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 पार, जिसने हुजूर के मुँह मुबारक से प्यार किया। अब सवाल ये पैदा होता है, जिसने मुँह मुबारक से प्यार किया उसकी कब्र पे कोई जाए तो रब उसकी दुआएं रद्द नहीं करता। उसकी अपनी रब कितनी मानता होगा कि जो उसके पास चला जाए उसकी भी रद्द नहीं होती, तो फिर वो अपना कितना मुस्तजाब दावत होगा। तो फिर जो बालों से प्यार करे
जो हुजूर इस्लाम के कटे हुए बाल जो जिस्म से जुदा हो गए, जो उनसे मोहब्बत करे, उनकी दुआएं रद्द नहीं होती, उनके सदके लोगों की दुआएं रद्द नहीं होती। तो जो हसन और हुसैन से प्यार करे, जो मेरे नबी के खानवादे से प्यार करे, हमारी तो घुट्टी में इनकी मोहब्बत शामिल है। ये याद रखिए, नबी करीम अलैहिस्सलाम मजमा ज़वाइद के अंदर रिवायत है, हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम असर की नमाज पढ़ा रहे थे, साहबा पीछे नमाज पढ़ रहे थे और आखिरी रकत थी। दोनों शहजादे हसन और हुसैन आए, आखिरी रकत मुकम्मल होगी, बस अत्तहियात हुजूर बैठे थे। हसन और हुसैन आए, दोनों ने पीछे से ना हुजूर को ऐसे जफ्फा डाला। नमाज हो रही है, हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी नमाज मुकम्मल करते हैं, सलाम फेरते हैं, तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने वहां कोई सफाइयां नहीं दी। अगर मेरे साथ ऐसा मामला हो जाए, मैं मुसल्ले पे बैठा हूँ, मेरा बेटा या कोई आके मुझे पकड़ ले पीछे से, अत्तहियात बैठे हैं, तो पहली सफ वालों की नजर तो पड़ ही जाएगी। तो कोई ऐसा भी हो सकता है जो सबको बताए, यार आज ऐसा हुआ, मशवरा करें, किसी मुफ्ती से पूछे नमाज हुई या नहीं। तो मौलवी वैसे भी बड़े डरदे मुक्तदियां को, मुक्तदियां तो ज्यादा डर होंदा। मैनू तुहाडा कोई नहीं, क्योंकि तुसीं ते सारे मेरे मोहब्बत वाले हो ना, तुहाडीआं ते दुआवां नाल ही मैं उड़दा फिरदा, तुसीं ते मुस्कुरा के सुभान अल्लाह ते कह के। तो फिर इमाम सफाइयां देता है, यार बच्चा था आ गया, नमाज हो गई, शर्म कोई अर्ज नहीं, नमाज मुकम्मल हो गई, बच्चे अपनी हरकत करते रहते हैं, यहाँ हम तो तसल्ली देंगे, फिर भी कोई पता नहीं कोई माने या ना माने, लेकिन वहां मंजर कुछ और था। जब आका करीम ने, नबियों के इमाम ने सलाम फेरा, इमामुल किबला तैन ने सलाम फेरा, तो सरकार ने ऐसे पकड़ के हसन को दाईं रान पे बिठा लिया, हुसैन को बाईं रान पे बिठा लिया, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अय्युहन नास, है लोगो, अला उखबिरुकुम, मैं तुम्हें उनकी खबर न दूं, बिखैरिन नास जद्दम व जद्दा, जो नाना नानी के लिहाज से तमाम लोगों से अफजल है। नबी अलैहिस्सलाम गोद में बिठाकर फरमाते हैं, मैं तुम्हें उनकी शान सुनाऊं, बिखैरिन नास जद्दम व जद्दा, जो नाना नानी के लिहाज से सबसे बेहतर है, तमाम लोगों से बेहतर है। बिखैरिन नास अम्मा अम्मा, जो चचा और फूफी के लिहाज से सबसे बेहतर है। बिखैरिन नास अबूहुमा व उम्मा, जो अम्मा और अब्बा के लिहाज से तमाम लोगों से बेहतर है। क्या मैं उनकी खबर न दूं, वो कौन है? अर्ज की आका कौन है? फरमाया अल हसन वल हुसैन, एक हसन है दूसरा हुसैन। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो हसन और हुसैन है। फिर सरकार ने फरमाया, तवील हदीस है, सुनिए हुजूर के अल्फाज, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जद्दुहुमा रसूलुल्लाह, जिनका नाना अल्लाह का रसूल, वजद्दा, अच्छा जद्दा दादी को भी कहते हैं, नानी को भी कहते हैं। ये जो सऊदी अरब में जद्दा है ना, जद्दा, ये हजरत हव्वा की वजह से इसका नाम जद्दा है। पता है आपको? क्योंकि हजरत हव्वा जद्दा में आई थी, तशरीफ लाई थी, तो उस वजह से उनकी निस्बत से नाम जद्दा हो गया। जेड़े जेड़े निस्बत तो तंग ने ना, उन्हें सारियां नूं चाहिदा भी जद्दों कट दिओ, क्योंकि निस्बत वाला नाम। समझ आई बात? तो आका करीम ने फरमाया, जिनका नाना रसूलुल्लाह वजद्दा वजद्दतुहुमा, उन दोनों की नानी खदीजा तो बिन्त खुवैलिद, उनकी नानी खदीजा बिन्त खुवैलिद है। और फिर आगे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, व अबूहुमा अली इब्न अबी तालिब, जिनका अब्बा अली इब्न अबी तालिब है। व उम्मुहुमा फातिमा तो बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
फातिमा उनकी माँ जो अल्लाह के रसूल की बेटी है। और फिर आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया व अम्माहुमा जाफर इब्न अबी तालिब, जिनका चचा जाफर बिन अबी तालिब है। व अम्मतुहुमा उम्मु हानी बिन्तो अबी तालिब, जिनकी फूफी उम्मे हानी बिन्ते अबी तालिब है। व खालुहुमा, अच्छा खाल कहते हैं मामू को। व खालुहुमा कौन? अल कासिम इब्न रसूलुल्लाह, जिनका मामू कासिम जो रसूलुल्लाह का बेटा है। और फिर आगे फरमाया व खालतुहुमा, इन दोनों की खालाएं कौन कौन? ज़ैनब व रुक़य्यतु व उम्मु कुलसूम बनातु रसूलुल्लाह, ये तीनों इनकी मासियां हैं जो मोहम्मद मुस्तफा की तीनों बेटियां। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया। और फिर बात यहां भी खत्म नहीं हुई, आगे आप सुनेंगे ना मचल जाएंगे। एक बार कहिए सुभान अल्लाह। यानी कि हुजूर ने फरमाया तमाम निस्बतों के लिहाज से तमाम लोगों से अफजल। और फिर आगे क्या फरमाया? आका करीम ने फरमाया मेरे गुलामों, फिर अगली बात जद्दुहुमा फिल जन्ना। पहले जो हुजूर के अल्फाज है ना वो सुन ले ताकि आपका दिल ठंडा हो जाए। वो अल्फाज हुजूर ने क्या फरमाया? आका ने फरमाया जद्दुहुमा फिल जन्ना व अबूहुमा फिल जन्ना व उम्मुहुमा फिल जन्ना व अम्माहुमा फिल जन्ना व अम्मतुहुमा फिल जन्ना व खालतुहुमा फिल जन्ना व हुमा फिल जन्ना व मन अहब्बहुमा फिल जन्ना। अब इसका तर्जमा सुनिए। आका ने फरमाया जद्दुहुमा फिल जन्ना, ये हसन और हुसैन इनका नाना जन्नती, इनका नाना जन्नती। व अबूहुमा फिल जन्ना, इनका अब्बा जन्नती। व उम्मुहुमा फिल जन्ना, इनकी अम्मी जन्नती। व अम्माहुमा फिल जन्ना, इनका चचा जन्नती। व अम्मतुहुमा फिल जन्ना, इनकी फूफी जन्नती। व खालतुहुमा फिल जन्ना, इनकी मासियां खालाएं जन्नती। व हुमा फिल जन्ना, ये दोनों खुद भी जन्नती। व मन अहब्बहुमा फिल जन्ना, मेरे आका ने फरमाया क़यामत तक जो जो इनसे मोहब्बत करेगा वो भी पक्का जन्नती। थक तो नहीं गए? मैं अच्छा खासा थका हुआ, काफी दिनों से लगातार प्रोग्राम भी, फिर नींद भी पूरी नहीं होती। रात भी मैं हाफिजाबाद था, उर्स था हजरत शबीर हुसैन शाह हाफिजाबादी रहमतुल्लाह अलैह का। सुबह वापसी हुई और फिर सुबह फिर उठना पड़ा। बहरहाल अल्लाह पाक अपने महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये नौकरी कबूल फरमाए। आका ने फरमाया वमन अहब्बहुमा फिल जन्ना, जो जो इनसे प्यार करता है वो भी जन्नती। हम अपने मुकद्दर पे नाज करें, हमारी निस्बत इस पाक घराने से, इस सखी घराने से उनकी निस्बत मिली। और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा, और मिलके पढ़िए मिल गए मुस्तफा। और क्या चाहिए बाद मरने के मेरी कब्र मेरे आ गए खुद नबी। और क्या चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम की निस्बत का सदका इंशाअल्लाह दुनिया में भी बेड़ा पार है और हशर में भी बेड़ा पार है। मेरे नबी के खानवादा ने जो कुर्बानियां दी वो किस लिए दी? वो दीन इस्लाम के लिए। अगर आज हम तक दीन इस अंदाज में पहुंचा है कि हम आजादी से शायर इस्लाम पर अमल कर रहे हैं
और हमें किसी का कोई खौफ डर खतरा नहीं। ये सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा के शहजादों की कुर्बानियों का सदका, ऐसी अजीम कुर्बानी। हाज़रीन कराम, पहले आप तफसील से सुन चुके हैं कि हुसैन ने एक एक करके फूल कुर्बान किया। नन्हे शहजादे सैयदा ज़ैनब के कुर्बान हुए, लेकिन कोई ज़बान पे शिकवा नहीं, पानी का सवाल नहीं करते, क्योंकि उनको पता था हम मांगने वाले नहीं, हम तो देने वाले। और फिर हजरत हुर, जहां मैंने बात पिछले जुमा पहुंचाई थी, हजरत हुर वाब बिन अब्दुल्ला कल्बी और ओनो मोहम्मद शहीद हुए मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के खानवादा के साथ। इन्होंने जामे शहादत नोश किया और फिर जनाबे हजरत अब्बास अलमदार, जंग में एक शख्स होता था फौज के अंदर जिसको झंडा पकड़ाया जाता था, इनके हाथ में झंडा था, इसलिए इनको अलमदार कहते हैं। और आप शहीद हैं, गाजी आपको इसलिए कहा जाता है कि पहले इस जंग से पहले किसी जंग में आप बच के आए थे, इसलिए आपको गाजी कहा जाता है। फिर नाम भी गाजी मशहूर हो गया। तो हजरत अब्बास हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के भाई थे। वालदा आपकी उम्मुल बनीन फातिमा थी, उनका नाम भी फातिमा था, लकब उम्मुल बनीन था। और हजरत मौला कायनात की ज़ौजा मोहतरमा थी। हजरत अब्बास उनके शिकम से पैदा हुए। हजरत अब्बास, हजरत अब्दुल्ला, हजरत जाफर और हजरत उस्मान, ये चार शहजादे मौला अली के हजरत उम्मुल बनीन से पैदा हुए। और चारों के चारों करबला में जामे शहादत नोश कर और सौतेले भाइयों के लिए एक मिसाल कायम कर दी वफा की। हुसैन पाक बल्कि हजरत मौला कायनात विसाल जब कर गए, उस वक्त हजरत अब्बास की उम्र तकरीबन 14 साल थी। 26 हिजरी में आप पैदा हुए, 40 हिजरी में हजरत मौला कायनात की शहादत हुई। फिर उसके बाद हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की कफालत में आप रहे सारी जिंदगी, इमाम हसन की कफालत में। फिर इमाम हसन मुज्तबा के बाद आखिर दम तक आप हजरत इमाम हुसैन की कफालत में रहे। और फिर दीन की खातिर जामे शहादत नोश किया करबला में। हजरत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा इमाम हुसैन की सगी बहन, वो आवाज देती है कि कहाँ है मेरा गाजी अब्बास, मेरा भाई कहाँ है? सकीना पानी मांग रही है। जब पानी का सवाल सकीना ने फुफ्फो से किया, जनाबे ज़ैनब ने पुकार के कहा, गाजी अब्बास भैया दरिया पे दौड़ जाना, मशकीज़ा तुम उठा के पानी तू जल्द लाना, प्यासी मेरी सकीना दुनिया से जा रही है, किधर हो गाजी भैया तुम्हें ज़ैनब बुला रही। जनाबे अब्बास मशक्को अपने कंधे से लगाते हैं, अपने घोड़े पे सवार हुए। जनाबे सैयदा ज़ैनब से इजाजत ली, नन्ही सकीना से कहा, ऐ सकीना तेरा चचा वादा करके जा रहा है, मैं पानी लेके आऊंगा, अगर पानी ना ला सका वादा करता हूँ खुद भी नहीं आऊंगा। जनाबे अब्बास मशकीज़ा कंधे के साथ लगा के सवारी पे सवार होके गए फरात की तरफ। सामने देखा तकरीबन 300 यजीदियों का पैरा दरियाए फरात पे। एक नारा लगाया अली के बेटे ने, एक ललकरा मारा एक ही नारे से। वो नारा जब लगाता था तो खैबर तोड़ देता था, हुक्म करता समंदर को वो रास्ता छोड़ देता था।
अली के बेटे ने नारा लगाया, 300 यजीदियों का पैरा तोड़ दिया। कोई दाएं भागा, कोई बाएं भागा। अब्बास आया, फरमाता है और दुनिया के कुत्तों ठहरो, रुकते क्यों नहीं? किस अंदाज से अली का बेटा आया और आके सीधा फरात से उस मशकीजे को भर लिया, फिर साथ ही अपनी सवारी की लगामें ढीली की, कहा ले तू भी पानी पी, अपने चुल्लू में लिया। फिर ख्याल आया हो सकता है मैं पानी पी जाऊं, लेकिन सकीना प्यासी रह जाए। उस वक्त तक पानी ना पीऊंगा जब तक सकीना ना पिए। आपने पानी गिरा दिया, मशकीजा कंधे के साथ लगाया। जब सवारी की तरफ देखा, सवारी को इशारा किया पी पानी। सवारी ने भी कहा होगा ये कैसे हो सकता है कि मालिक प्यासे रह जाए और मैं पानी पी लूं। सवारी ने पानी को मुंह ना लगाया। ये मुसद्दिक का बाब है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता कि वहां तो जानवरों ने भी हया किया, एहतराम किया, लेकिन पता नहीं वो किस किस्म के जानवर थे जिन्होंने पाकों के जिस्मों को ठोकरें लगाई, नन्नों को प्यासा तड़पाया। अब इधर जब अब्बास मशकीजा कंधे से लगाते हैं, यजीदियों ने देखा, इब्ने साद ने पुकारा, ओए अभी तो ये प्यासा है, अभी ये प्यासा है। 300 यजीदियों का पैरा तोड़ दिया। अगर ये पानी खेमे में चला गया, अगर अली अकबर ने पी लिया, अगर ये पानी कासिम ने पी लिया, हुसैन ने पी लिया, एक यजीदी ना बचेगा। इसको यही रोको। एक बेईमान ने दूर से नेजा गिराया, हजरत अब्बास का दायां बाजू कलम मशकीजा जमीन पे आ गिरा, लेकिन अली के बेटे ने हौसला न हारा, दूसरे हाथ से मशक उठाई, बाएं कंधे के साथ लगाई। फिर उधर नेज़े का वार आया, वो बाजू भी कट गया। फिर दांतों से मशकीजा उठाया। इतनी जुर्रत के साथ यजीदियों ने तीरों की बारिश की। बदन का कोई हिस्सा नहीं जहां तीर ना लगा हो, मशकीजा भी छलनी कर दिया। पूरा पानी करबला की रेत पे आया। लोगों, करबला की रेत ने तो पानी पी लिया, लेकिन हुसैन की सकीना प्यासी। हुसैन का अली असगर प्यासा रह गया। अब वहां अब्बास जब गिर रहे थे, अपने भाई को आवाजें देते हैं, या हुसैन इब्ने अली, या हुसैन इब्ने अली। अब हुसैन ने अब्बास की तरफ देखा, दौड़ते आए, वीर को सीने से लगाया। आखिरी सांसें चल रही थी, बोलने की ताकत नहीं, हिम्मत नहीं, रो के लब हिले। हुसैन से कहा जरा कान करीब कर, सीने में इतना जोर नहीं कि जोर से बोल सकूं। हुसैन ने कान करीब किया। हजरत अब्बास ने कहा मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है हुसैन, वो पूरी कर दे। आपने फरमाया वीर हुक्म कर। जनाबे अब्बास ने फरमाया मैं ये ख्वाहिश रखता हूँ कि मेरा बदन खेमे में ना लेके जा, मेरा बदन यहीं पे रख दे। हुसैन पाक ने पूछा क्यों? अर्ज की वीर हुसैन, यजीदियों के घोड़े दौड़ेंगे, उनके सुमों की ठोकर वो तो मैं बर्दाश्त करूंगा, उनकी ठोकरें मैं सह जाऊंगा। जब खेमे में लाश जाएगी, सकीना पूछेगी चचा पानी लेके आया या नहीं, मुझसे उसकी आ नहीं सुनी जाए। मेरे ये कटे हुए बाजू, ये कटे बाजू ले जाकर मेरी बहन ज़ैनब के कदमों में रखना, जाके कहना तेरा वीर पानी ना ला सका, ये बाजू रख के मेरी तरफ से हाथ बांध लेना। हजरत अब्बास के बाजू लेकर, और जब रूह कब से उंसरी से परवाज कर गई, आपका जिस्म भी ठिकाने लगाया, कटे बाजू लाए। आपकी शहजादी जनाबे अब्बास की छोटी सी मासूम बच्ची रो
के कहती है, ऐ चचा हुसैन, मेरे बाबा के बाजू तो आ गए, लेकिन मेरा अब्बा कहाँ है? हुसैन पाक ने नन्ही को सीने लगाया, सर पे हाथ रखा, फरमाया तेरा बाबा नाने के दीन पे कुर्बान हो गया। अब जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे अपना बाप समझना, अब मुझे अब्बा कह के पुकारना। हजरत इमाम अली मकाम की जुर्रत को सलाम, आपके हौसले को सलाम। लाश ठिकाने लगाई और फिर वो मंजर भी, अगर थोड़ा सा पीछे चले, जब 10वीं मुहर्रम की सुबह फजर की नमाज का वक्त इमाम अली मकाम शहजादा अली अकबर के खेमे में आते हैं। अली अकबर बिल्कुल हूबहू शबीह रसूल, मेरे नबी की तस्वीर, बल्कि इनको हजरत अब्बास और हजरत अली अकबर जब मदीना की गलियों में निकलते, लोग जोक दर जोक जमा होते, किस लिए? अब्बास और अली अकबर की जियारत के लिए। हजरत अब्बास को कमरे बनी हाशिम कहा जाता, यानी हाशमी खानदान का चांद। इतना खूबसूरत चेहरा जो आज खून में लथपथ पड़ा है, और अली अकबर जो तो तस्वीर मुस्तफा था, हाथ का तकिया बना के करबला की रेत पे लेटा है। हुसैन आए, आवाज दी, ऐ अली अकबर। बाबे की आवाज सुनी, अदब देखो, फौरी खड़े होके हाथ बांध लिए। अब्बा जान क्या हुक्म? फरमाया, ऐ अली अकबर, आज तेरा बाप जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश रखता है, आज के बाद कोई हुक्म नहीं देगा, मेरी एक आरज़ू पूरी कर दे। रो के बाप के कदमों पे हाथ रखे, अर्ज की, अब्बा जान हुक्म कीजिए। मैंने प्यास भी काटी, भूख भी काटी, सफर भी काटा, आपके साथ सारे सफर में आपके साथ हूँ, कहीं हौसला हिम्मत नहीं आ रही, आप हुक्म करें, मुझे करना क्या है? हुसैन ने क्या कहा वो सुनिए। आपने फरमाया, आज हो सकता है हमारी फजर की बाजमात आखिरी नमाज हो, मैं चाहता हूँ इमामत मैं करवाऊं, मुअज्जिन तू पढ़, आज़ान तू पढ़, अल्लाहु अकबर की सदाएं लगा। सैरी वेले चिड़ियां चूके आवाज हुसैन ने मारी, अली अकबर पुत्रा अजान सुना चा, आज जग तो टुर दीवार। कहा बेटा अजान पढ़, लेकिन इस दर्द से पढ़ना, ये महसूस ना हो कि तू प्यासा है, ये महसूस ना हो कि बदन में नकाहत है, जिस्म में कमजोरी है। इस दर्द से अजान दे कि तेरी अजान की खबरें नाना को मदीना में पहुंचे। तू यहाँ आजान पढ़े, तेरी आजान की आवाज बिलाल को शाम में पहुंच जाए, बिलाल को कब्र में पता चले कि मैंने भी अजानें दी, ओहद के मैदान में, बदर के मैदान में, काबा की छत पे चढ़ के अजानें दी। बिलाल को कहना पड़े, ओए नबी के नवासे, नबी के बेटे, मैंने बड़ी बड़ी अजानें दी, अजान देने का हक अदा किया, पर तूने तो कमाल ही कर। अली अकबर खड़े हुए, और इस बात का भी कोई इनकार नहीं कर सकता। मोतबर मुअर्रिखीन ने लिखा कि जब अली अकबर खड़े हुए, अब पानी तो था नहीं, पानी तो था नहीं, तयम्मुम के लिए हाथ जमीन पे रखे, अचानक सामने नजर पड़ी तो क्या देखा? एक सफेद कपड़ों में मलबूस खातून, बदन पे सफर के असरात नहीं, साफ सफेद कपड़े, सफेद लिबास पहना हुआ, अपने सर की चादर का एक पलड़ा जमीन पे रख के झाड़ू दे रही थी।
शहजादा अली अकबर देख के पूछता है, अम्मी जी जुल्म की अंधेरी में आने वाली आपको, अम्मा जी ये तो बताइए आप कहाँ से आई? मुसाफरा भी नहीं लगती, यहाँ के रहने वाली भी नहीं लगती। जब उस बीबी ने चेहरा उठाया अली अकबर की तरफ किया, फरमाया बेटा मुझे पहचान, मैं तेरे बाबे हुसैन की अम्मा फातिमा, मैं हुसैन की माँ फातिमा, मोहम्मद करीम की दुख्तर फातिमा, तेरी दादी फातिमा हूँ। पूछा दादी जान आप क्यों आई? फरमाया इसलिए क्योंकि आज मेरा हुसैन इस करबला की जमीन पे जख्मों के साथ गिरेगा। वो हुसैन जो कभी मदीना में गिरता मेरे नबी खुतबे छोड़ देते, रात को रोता नबी अपना बिस्तर छोड़ देते, आज वो हुसैन गिरेगा, उठाने वाला कोई नहीं होगा। मैं इसलिए ये जमीन से कंकर हटा रही हूँ ताकि हुसैन गिरे, कोई कंकर जख्म में चुभ जाए, हुसैन की तकलीफ ना बने। अब शहजादा तयम्मुम करता है, कानों पे हाथ रखे, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद की। इस अंदाज से अली अकबर ने आजान दी, करबला के जर्रे जर्रे से आवाजें आई, जरा ठहर जा मुअज़्ज़िन, मेरा दिल लरज़ रहा है, कहीं काबा गिर ना जाए, तेरी मस्त कुन आज़ान। शहजादा अली अकबर अजान देता है, इमामत हुसैन ने करवाई, फिर आगे शहादतों का सिलसिला, ओनो मोहम्मद, हजरत अब्बास और वाब बिन अब्दुल्ला कलबी, ये सारे शुहदा। फिर हुसैन ने लाशें भी ठिकाने लगाई। अब बारी आई जनाबे हसन मुज्तबा के शहजादे कासिम की। हुसैन पाक के पास आए, आके अर्ज की चचा जान मैं एक आरज़ू ख्वाहिश रखता हूँ। फरमाया बता क्या ख्वाहिश? कहा चचा जान मैं भी जामे शहादत नोश करना चाहता हूँ, मुझे भी इजाजत दीजिए। इमाम आली मकाम ने फरमाया तू तस्वीर हसन है, मुझे जब वीर हसन की याद आए मैं तुझे देखकर अपने दिल को ठंडा करता हूँ। हसन की याद आए मैं तुझे देख लिया करता हूँ। जनाबे कासिम ने अर्ज की चचा जान आपको याद होगा जब बाबा जान की शहादत का वक्त था, आप भी पास थे मैं भी पास था, उन्होंने कुछ वसीयतें की जो आपको की, एक वसीयत मुझे भी की। हुसैन पाक ने फरमाया मुझे याद है तेरे अब्बा ने तुझे एक तावीज दिया और कहा बाजू पे बांध ले, जब कभी मुश्किल घड़ी आए वो खोल के पढ़ लेना। तो जनाबे कासिम ने कहा फिर ऐसा करते हैं, इससे मुश्किल घड़ी कोई नहीं, मैं वो तावीज खोलता हूँ, आप पढ़ लें, जो लिखा होगा उस पे अमल किया जाएगा। इमाम आली मकाम ने फरमाया खोलो वो तावीज। जब तावीज को खोला गया क्या देखा, वहाँ लिखा था ऐ मेरे वीर हुसैन आज करबला में मैं तो मौजूद नहीं, लेकिन कासिम की सूरत में नाने के दीन की खिदमत में मेरा हिस्सा भी डाल। ऐ हुसैन इनकार ना करना। अब उस वसीयत पे अमल करते हुए जनाबे कासिम को इजाजत दी। जनाबे कासिम अली के पोते हुसैन के भतीजे जनाबे हसन मुज्तबा के बेटे। अब जब वो तलवार लेके निकले मैदान में जाने का मंजर मेरे नबी देख रहे थे। 14 साल का जवान, उधर यजीदियों के बहुत बड़े बड़े पहलवान
और बड़े बड़े मशहूर जमाना लोग जो तलवार चलाने में बड़े मशहूर, बहुत बड़े जंगजू। जिस वक्त ये शहजादा गया, इब्ने साद ने अर्ज़क पहलवान से कहा, जो सफवान की तरह बड़ा मशहूर था, कहा ए अर्ज़क जा। वो सामने देख आने वाला इस अंदाज से आ रहा है कि देखने से तो एक कली मालूम होता है, अंदाज़े जंग देखो तो अली मालूम होता। अंदाज़े जंग देखो तो अली मालूम। किस जुर्रत से आ रहा है, किस दलेरी से आ रहा है। अब शहजादा कासिम हल में मुबारिस कहता है, निकलो बाहर, कहाँ छुप गए। बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा कि कई सौ यजीदियों को वास्ले जहन्नम भी किया। फिर अर्ज़क ने अपने बेटे से कहा, मैं बड़ा पहलवान, इसका और मेरा क्या मुकाबला, मेरा और इसका लेवल नहीं। अपने बेटे से कहा तू जा। उसका बेटा आया, बड़े अंदाज से तलवार चलाता है, क्योंकि बेटा जंगजू का था, सारे तरीके उसको आते थे। जनाबे इमाम हुसैन देख रहे थे कि मेरा कासिम अब क्या करता है। जब वो सामने आया, अब ये पहली जंग थी जिसमें जनाबे कासिम बनफ्से नफीस गई। हुसैन देख रहे थे कासिम करते क्या है। जब वो बेईमान सामने आया तो हजरत कासिम के सामने तलवार लहराई। आपने फरमाया, इतने बड़े जंगजू का बेटा, पता इतना भी नहीं, तेरी सवारी की काठी तो नीचे लटक रही है। उसने चूं ही देखा, शहजादे ने एक ही वार किया, बेईमान के बदन के दो टुकड़े दो टुकड़े कर दिए। अब इब्ने साद ने कहा, ओए अर्ज़क, तेरा बेटा भी वास्ले जहन्नम हो गया, अब कर क्या करता है। अब जब अर्ज़क आया, हुसैन फिर देख रहे हैं, अब ये तो उससे भी बड़ा उसका बाप था, बहुत बड़ा जंगजू। जब वो करीब आया, कासिम ने उसको संभलने ही ना दिया, बात भी ना करने दी, कई लोगों को ठिकाने लगाया। फिर आखिर जंग का उसूल तोड़ा गया। जितने शुहदा थे, जब तक चारों तरफ से यकबारगी में हमला ना हुआ, उस वक्त तक किसी को ये ज़ेर ना कर सके, किसी को शहीद ना कर सके। उसी वक्त शहीद कर सके जब चारों तरफ से लोग यजीदी हमला आवर हुए। अब जब कासिम को उन्होंने तीरों से छलनी किया, बदन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहां जख्म ना लगे हो। हुसैन इब्ने अली देख रहे हैं, शहजादा कासिम जमीन पे आता है, जाके उसको उठा के सीने से लगाया। रिवायात में आता है सीने के साथ सीना लगा, पांव जमीन पे घिसटते जा रहे हैं और खेमे में लाश मुबारक आई। कहा लो एक और शहीद जामे शहादत नोश करके आ गया। अब बीबियों का भी हौसला देखो, एक एक करके हुसैन कुर्बान कर रहा है। बीबियां आंसू तो बहाती है, लेकिन बेसब्री नहीं, क्योंकि उनको पता था अल्लाह ताला का फरमान है, इन्नल्लाह मास्साबिरीन, कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। शहजादा कासिम भी कुर्बान। अब हुसैन पाक अपने खेमे में थे, अचानक देखा शहजादा अली अकबर आ गया। कहने लगे, अब्बा जान, मैं आपसे एक इजाजत तलब करने आया हूँ। जनाबे इमाम आली मकाम ने फरमाया, बेटा बता क्या चाहता है। कहा, अब मैं जाऊं यजीदियों का मुकाबला करने के लिए। इमाम आली मकाम ने फरमाया, अकबर तू ठहर जा, तुझसे पहले मैं जाऊंगा। उस वक्त शहजादा अली अकबर कहने लगा, अब्बा जान को ये न कहे कि अब्बास सुतेला भाई था, जब उसने जाने की इजाजत चाही तो हुसैन ने देर न लगाई। कासिम भतीजा था, उसको फौरन भेज दिया। ओनो मोहम्मद भांजे थे, उनको तो भेज दिया, लेकिन जब अपने बेटे की बारी आई तो हुसैन से बर्दाश्त ना हुआ। इमाम अली मकाम ने बेटे की जुर्रत को देखकर माथा चूमा। फरमाया, बेटा अली अकबर,
जा मेरी दुआ तेरे साथ है, लेकिन जाने से पहले फूफी ज़ैनब के कदमों में हाजिरी जरूर देना, क्योंकि तेरी फूफी में बड़ी जुर्रत है। उसने अपनी जोड़ी ओनो मोहम्मद को भेजा था। अपनी फूफी से कहना जिस जुर्रत के साथ, जिन दुआओं के साथ, जिस दलेरी के साथ अपने शहजादों को भेजा, मुझे भी बेटा समझ के इसी तरह रुखसत की। अब तारीख शाहिद है, ये वही अली अकबर है जो सैयदा सुगरा, जो मदीना पाक में थी, जनाब हसन मुसन्ना की ज़ौजा मोहतरमा थी, जिन्होंने साथ आना था, क्योंकि हुसैन मदीना छोड़ के आ रहा था। सैयदा सुगरा ने कहा मैं भी साथ चलती हूँ। इमाम अली मकाम ने फरमाया कि इंतजार कर, हसन मुसन्ना जब वापस आएंगे वो तेरा खामंद है। शरीयत यही कहती है, इजाजत के बगैर नहीं जा सकती। खामंद का हक है, अर रिजालु कव्वामून अलन निसा। जब वो वापस आ जाएंगे तो उनको बताना, वो तुम्हें लेके आ जाएंगे। अगर वो ना आए तो अली अकबर कहता है मैं वादा करता हूँ जिंदगी ने वफा की तो मैं तुझे लेने आऊंगा, जिंदगी ने अगर वफा की तो लेने आऊंगा। जिस वक्त ये काफिला मदीना से चला था ना, तो बहन को शायद ये महसूस हो रहा था कि शायद वीरों से अब मुलाकात ना हो। जहां सवारियां कदम रखती उन मकामात को सैयदा सुगरा देख लेती। एक सवारी का जहां पांव लगा उस पे दुपट्टा रख दिया, उसको ढांप लिया। पूछा गया क्या कर रही हो? कहा जब कभी वीरों की याद आएगी सवारियों के पैर देखकर इनकी याद ताजा कर लिया करूं। अब उधर अली अकबर के इंतजार में सुगरा थी, इधर अली अकबर कहता हालात ऐसे हैं कि मुझे नाने के दीन की खातिर मैदान करबल में जाना पड़ेगा, मैदान जंग में जाना पड़ेगा। इमाम अली मकाम ने फरमाया ए अली अकबर, जा सैयदा ज़ैनब से मिल, अपनी फुफी से इजाजत ले। जनाबे अली अकबर फुल तैयारी करके जनाबे सैयदा ज़ैनब के पास आए, आके अर्ज की ए प्यारी फुफी जान, अब यजीदी मुबारक तलब कर रहे हैं, मैंने जाना है जंग के लिए, मैं आपके कदमों में आया, जरा मुझे उस अंदाज में अलविदा कीजिए जिस अंदाज में अपने बेटों को अलविदा किया, ओनो मोहम्मद को अलविदा किया, मुझे भी अलविदा कीजिए, दुआएं दीजिए। सैयदा ज़ैनब ने अली अकबर का माथा चूमा। जनाबे अली अकबर अपनी वालिदा उम्मे लैला के पास आए, दूसरी वालिदा उम्मे रुबाब के पास आए। नन्ही सकीना खड़ी थी, उसको सीने से लगाया, माथा चूम के कहा ले मेरी बहन, ले ओ यार, हवाले रब दे मेले 4 दिना दे, उस दिन ईद मुबारक होती ते जिस दिन फिर मिला। अब यहाँ ये बात याद रखें, कोई ये ना समझे कि इन प्यासों को पानी नहीं मिला, ये ताकत भी नहीं रखते, ये इतने बेबस थे। कोई बात ये ज़हन में ना लाए, ये याद रखना। गालबन पिछले जुमा मैंने बताया कि वो हुसैनी सैयद था, जनाबे सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज, उन पे पानी बंद हुआ। नस्ले हुसैनी ने पानी को ऑर्डर किया, सारे का सारा पानी अना सागर का उनके लोटे में आ गया। अगर नस्ले हुसैन इतनी ताकत रखता है तो सोचिए असले हुसैन की कितनी ताकत। अब यहाँ मैं आरिफे खड़ी की बोली में बात कर दूं, हवाला इसलिए उनको बना रहा हूँ आरिफे खड़ी को कि उनका अकीदा था हुसैन पानी पे ताकत रखता था। हवाला इसलिए बना रहा हूँ जो नहीं मानते उनके बड़े बड़े मुबल्लिग खड़ी शरीफ जाके फातिहा पढ़ते हैं, पता चल गया मैं कितो बोल रहा, जाके दुआ मांगते हैं। पूछने वालों ने पूछा यहाँ कैसे, कहा बहुत बड़े वली थे, बड़े सच्चे थे। मैंने कहा, उन्होंने मुझे बताया कि हुसैन ताकत रखता था। कहा कैसे बताया? मैंने कहा, उन्होंने कहा ताकत हुंदिया जोर निलाया बैठे मन रजाई, दुनिया उतों प्यासे टुर गए यारो दीन दुनी दे साथ। ताकत हुंदिया जोर नहीं लाया
मन रजाई दुनिया उतों प्यासे टुर गए यारो दीन दुनी दे साई सीख दे उत्ते लोहे की सीख आग पे रखो सीख दे उत्ते मक्खन पकाना डाटियो खा कम में बचड़े दे के दीन बचाना मेरे पीर हुसैन दा कम बचड़े दे के दीन बचाना मेरे पीर हुसैन दा कम है। आरिफे खड़ी ने आगे क्या कहा, बड़े बड़े कहते हैं हमारा ताल्लुक अल्लाह के साथ, हमारा नाता अल्लाह के साथ, लेकिन आरिफे खड़ी ने कलम तोड़ दिया। मियां मोहम्मद बख्श फरमाते हैं कि यारी यारी हर कोई आखे वाह हुसैन दी यारी चढ़ने से कुरान सुनाया वाह कुरान देखा कारी अखलाक साहब का तल्लुक कश्मीर से है ना, कहते हैं एक बारी फिर पढ़ो। आरिफे खड़ी बात इतनी वजनी कर दी, इनकार ते क्यों करे, जिन्ना फातिहा पढ़िया इनकार ते करे, मैं आखंगा फातिहा फिर वापस ले, सोच के जाना था ना। आरिफे खड़ी क्या फरमाते हैं कि ताकत हुंदिया जोर निलाया बैठे मन रजाई दुनिया उत्तों प्यासे टुर गए यारों दीन दुनी दे सीख दे उत्ते मक्खन पकाना इतना डाटियो खा कम में बचड़े दे के दीन बचाना मेरे पीर हुसैन दा कम ते यारी 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 हर कोई आखे वाह हुसैन दी यारी चढ़ने से कुरान सुनाया ओए वाह कुरान देखा शिकवा नहीं किया मौला मैं तो तेरे नबी का नवासा हूँ, ये नहीं कहा मुझे क्या जरूरत है ये कुर्बानियां देने की, मैं तो पहले ही जनती जवानों का सरदार, मुझे क्या जरूरत पड़ी। लेकिन हुसैन ने बताया जो जन्नती होने का प्रोसेस है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, रब फरमाता है जन्नत बेचूंगा उसको जो माल और जान देगा। हुसैन तुझे क्या जरूरत थी, तू तो पहले ही जनती जवानों का सरदार है, फिर माल और जान कीमत देने की जरूरत क्या, तुझे तो जन्नत मुफ्त में मिल गई, हमें कुछ मुफ्त में मिले, हम तो कहते हैं बस मुफ्त में काम हो गया, पैसे लगाने की क्या जरूरत है, माल लगाने की क्या जरूरत है, जान लगाने की क्या जरूरत है। हुसैन ने कहा जनती जवानों का सरदार नाना ने बना दिया, कल कोई बदबख्त ये न कहे ये सिफारिशी जन्नती है, कल कोई बदबख्त ये ना कहे कि ये सिफारिशी जन्नती है। हुसैन जान भी देगा माल भी देगा और बताएगा जो जन्नत का प्रोसेस है वो मैं अबूर करके आया हूँ। और हुसैन ने कहा मैं तो पहले जन्नती जवानों का सरदार हूँ, ऐ पाक परवरदिगार ले मैंने माल भी दे दिया, अपनी जान भी दूंगा, जान और माल हुसैन का ले ले, जन्नत मोहम्मद की उम्मत को अता कर, जन्नत मेरे नाना की उम्मत के लिए, सब कुछ कुर्बान करने वाला हुसैन। कहते हैं जी पानी नहीं मंगवा सके, पानी पे कुव्वत नहीं थी, ताकत नहीं थी, वहां बेशक और हाज़रीन कराम नबी पाक अलैहिस्सलाम डॉक्टर लतीफ साहब मेरे बुजुर्ग हैं, इनके जज्बात में ये आ जाए ना फिर, क्योंकि अकीदत है ना हुजूर की आल से, मोहब्बत है नहीं बर्दाश्त होता।
कि लोग आज यजीद की वकालत करें और उन मिंबरों पे बैठ के करें जो मिंबर बचे ही हुसैन की कुर्बानी उनको शर्म नहीं आती। जी 2 शहजादे थे, मैंने कहा कमीने तेरा शहजादा तुझे मुबारक, हमारा शहजादा हमें। और पिछले जुमे भी मैंने कहा अगर तेरा जी चाहता है मैदान का इंतखाब तू कर ले, मैदान का इंतखाब तू कर ले। मुस्तफा की सुन्नत को एक बार फिर जिंदा करते हैं। मैं भी आता हूँ तू भी आ, मैं भी अपने बच्चे लाता हूँ तू भी ला, मैं भी अपनी औरतें लाता हूँ तू भी ला, मैं भी अपनी जाने लाता हूँ तू भी ला। मैदान का इंतखाब तू कर। मीनार तो छाल मारनी है या टैंकी तो तूने यजीद करना है, मैं हुसैन करूंगा। जो बच गया वो सच्चा, जो मर गया वो बेईमान मुनाफिक। लेकिन ये याद रखना हुजूर की आल की मोहब्बत किसी मुनाफिक के सीने में आ ही नहीं सकती। मेरे नबी की आल का मौत किसी मोमिन के सीने में आई। बहुत शुक्रिया। हुण असां मुनाजरे नहीं मुबाले करने, जड़ा मुनाजरे नाल ना मन्ने मुबाला करो। कुरान दा हुक्म है। रब ने फरमाया फमन हाज्जक फीही मिन बादि मा जाअक मिनल इल्म, ऐ महबूब जब दलीलें ना माने तुम्हें इल्म आ जाए, इनसे कहो फकुल तालो नदू अबनाना व अबनाकुम, आओ मैं अपने पुत्र ले आना तुसी अपने ले आओ। वनिसा अना वनिसाकुम, मैं अपनी औरतें लाता हूं तुम अपनी लाओ। वानफुसना वानफुसकुम, मैं अपनी जाने लाता हूं तुम अपनी लाओ। सुम्मा नब्तहिल, फिर दुआ करो अल्लाह से क्या, फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठे पे अल्लाह की लानत। तो जब रसूल करीम निकले ना, मुस्तफ़ा करीम निकले, सैयद आला हजरत कंजुल ईमान में लिखते हैं कि हुजूर ने फरमाया अगर वो इस बात पे आ जाते हो फिर गए समझ। पादरी ने कहा इनसे मुबाला ना करना, एक ईसाई भी नहीं बचेगा अगर इन्होंने हमारे खिलाफ अल्लाह की बारगाह में बात कर दी, एक भी नहीं बचेगा। हुजूर ने फरमाया करीब था कि उन पे अजाब आने वाला था, और 1 साल ना गुजरता रुए जमीन पर कोई ईसाई बाकी ना बचता। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौन कहता है इख्तियार नहीं। वहां मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम रुक गए, उन्होंने कहा जी असी माफी चाहते। अब वहां तो ईसाई भी मान गया जो कलमा मोहम्मद का नहीं पढ़ता था। यहाँ कलमे मुस्तफ़ा के पढ़े जाएं, हुसैन के नाना के पढ़े जाएं, दावे ये किए जाएं कि शाफ़ा माशर मुस्तफ़ा करीम हमारी शिफात करेंगे, तो उसी मुस्तफ़ा के मिंबर पे बैठकर ये कहा जाए कुर्सी की जंग थी, नाउज़ुबिल्लाह हुसैन बागी था। ना ना हमने ऐसी कोई बात नहीं करी। अपना अकीदा बयान कर, किसी का नाम लेने की हमें जरूरत नहीं। जब अपना अकीदा बयान होगा रद्द सबका हो जाएगा। बात समझ आ गई। और हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ इस कदर रईस साहबी थे। खान साहब बहुत शुक्रिया। हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ इस कदर अमीर तरीन साहबी थे। किसी ने पूछा कि आपके पास इतनी दौलत इतना माल कहां से आया, तो आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने करम फरमाया। जब मैंने एक मर्तबा हुजूर अलैहि इस्लाम के खानवादे की कोई जरूरत थी, सैयदा कायनात अली शेर खुदा हसनैन करीमैन उनकी कोई जरूरत थी, मैंने उस जरूरत को पूरा किया। हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ फरमाते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम जब से उनकी खिदमत की मेरे रिज्क में कभी अल्लाह ने कमी आने नहीं। हाज़रीन कराम, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के नवासे ने किसी मकाम पर भी बेसब्री का मुजाहिरा नहीं किया। जहां भी हुसैन आए, हुसैन ने जुर्रत और दलेरी का मुजाहिरा किया। हुसैन झुका भी नहीं, हुसैन बिका भी नहीं। हुसैन ने यह साबित कर दिया कि जिस नाना जान ने मुझे
अपने लुआबे दान की घुट्टी दी और अपने कंधों पे सवार करके जिस नाना ने मुझे आज के दिन की तैयारी करवाई थी, आज वो दिन आ गया है। और फिर हुसैन ने साबित कर दिया कि अम्मी जान, आपने मुझे कुरान की लोरियां दी थी, आपने मेरे हलक में लुकमे उतारे, कुरान की तिलावत की, मेरे लिए चक्की में आटा पीसा तो कुरान की तिलावत की। हुसैन इस कुरान की लाज ऐसे रखेगा कि हुसैन के जिस्म का ताल्लुक सर से कट जाएगा, लेकिन हुसैन का ताल्लुक अल्लाह के कुरान से। धड़ करबला में था, सर नेज़े की नोक पर था। इंशाअल्लाह आइंदा जुमा शहादत अली अकबर, शहादत अली असगर और शहादत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन